बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? इसकी डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड हैविंग अ कंप्लीट सेंस इज़ नोन एज सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा और वो हमें कंप्लीट सेंस देगा, यानी कंप्लीट मीनिंग देगा, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। इसकी एग्जांपल है अहमद प्लेस फुटबॉल। तो यहाँ पर अहमद जो है ये सब्जेक्ट है, प्लेस फुटबॉल प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो अहमद था वो सब्जेक्ट था और प्लेस फुटबॉल जो था वो प्रेडिकेट था। तो हमने सेंटेंस के अंदर ये बताया कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड है अहमद एक वर्ड, प्लेस दूसरा वर्ड, फुटबॉल ये तीसरा वर्ड। तो ये तीन वर्ड्स हैं, ये ग्रुप में आए हैं। तो इसमें जो अहमद है ये सब्जेक्ट है और प्लेस फुटबॉल जो है ये प्रेडिकेट है। तो ये हो गया सेंटेंस। तो अब हम आते हैं प्रेडिकेट की तरफ कि ये प्रेडिकेट क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है प्रेडिकेट इज़ अ टर्म that include the verb and everything which comes after the verb is known as predicate। तो प्रेडिकेट क्या है? इसका मतलब ये हुआ, इस डिफिनीशन का मकसद ये है कि जो प्रेडिकेट है वो एक टर्म है जिसके अंदर वर्ब आता है और वर्ब के बाद जितने भी पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के वो सब के सब प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। तो सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद दूसरे वर्ड्स होंगे। तो वर्ब और वर्ब के बाद जितने भी दूसरे वर्ड्स होते हैं वो सब के सब प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। या इसके हम डिफिनीशन कर सकते हैं द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज़ नोन एज प्रेडिकेट। तो सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में टॉक कर रहा हो, बात कर रहा हो, जिसका कंसर्न सब्जेक्ट के बारे में हो, तो सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। इसकी एग्जांपल है अदनान कम्स। तो यहाँ पर ये जो अदनान है ये सब्जेक्ट है और कम्स जो है ये प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं वो प्रेडिकेट होता है। अब है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक वर्ब होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब क्या है? A verb is a word that shows some kind of action such as thinking, saying, feeling, etc. performed by the subject। जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। जो वर्ब है वो हमें शो करता है एक्शन या हमें स्टेट भी शो करता है। एग्जाम्पल है कि जो वर्ड थिंकिंग है, सेइंग, फीलिंग, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये वर्ब है क्योंकि ये एक्शन शो करते हैं। एग्जाम्पल है इसकी ही इज़ राइटिंग अ पोएम। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो राइटिंग है ये वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर ये जो वर्ड प्लेइंग है ये क्या है? ये वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? इसकी डिफिनीशन है एन ऑब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस विच इज़ एक्टेड अपॉन। तो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट वो पर्सन होता है या वो चीज़ होता है। सेंटेंस के अंदर वो पर्सन या वो चीज़ होता है विच इज़ एक्टेड अपॉन, जिसके ऊपर काम किया जाए, जिसको जो काम होता है उसका असर उस पर जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है शी इज़ राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर ये जो लेटर है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि राइटिंग का जो असर है वो लेटर पर पहुँचा। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ रिपेयरिंग हिज लैपटॉप। तो यहाँ पर ये जो लैपटॉप वर्ड है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि रिपेयरिंग का काम किसका हो रहा है? तो रिपेयरिंग का काम लैपटॉप पर हो रहा है, तो लैपटॉप रिपेयर हो रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी दो टाइप होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हम इसकी तरफ आते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन, noun phrase or pronoun that receives the action of a verb directly। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है या नाउन फ्रेज होता है या प्रोनाउन होता है that receive the action of a verb directly। जो
एक्शन होता है वर्ब का, वो ये डायरेक्टली रिसीव करता है। ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये वर्ब का एक्शन डायरेक्टली रिसीव करेगा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बात नोट कर ले, इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, हु, हुम। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस चीज़ का आंसर देगा? ये व्हाट का देगा, हु का देगा या हुम का देगा? अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है अहमद थ्रू पेबल्स इन द पॉन्ड। अब मैंने बताया कि व्हाट में इसका जवाब होगा या हु या हुम में इसका जवाब होगा। तो एग्जाम्पल है अहमद थ्रू पेबल्स इन द पॉन्ड, तो फिर व्हाट डिड अहमद थ्रो। अब व्हाट मैंने बताया ना कि व्हाट में इसका आंसर होगा व्हाट डिड अहमद थ्रो, अहमद ने क्या फेंका? पेबल। सो पेबल इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसने डायरेक्टली जो एक्शन था, वर्ब का जो एक्शन था वो डायरेक्टली इसने रिसीव किया, तो ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक बात नोट कर ले, अ सेंटेंस दैट हैज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी भी होता है, अगर नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं होता। एग्जाम्पल है आई रिसीव द पार्सल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया आई रिसीव्ड अ पार्सल। व्हाट डिड आई रिसीव, फिर व्हाट में मैंने क्वेश्चन किया पार्सल। सो पार्सल इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन डायरेक्टली इसने रिसीव किया। आई रिसीव व्हाट, आई रिसीव द पार्सल। सो ये जो पार्सल है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसको दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो एक्शन परफॉर्म हुआ वो इसने डायरेक्टली रिसीव किया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो दूसरा टाइप है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसकी डिफिनीशन है एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन फ्रेज और प्रोनाउन टू whom और फॉर whom द एक्शन इज डन। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है या प्रोनाउन होता है। टू whom किसके लिए, फॉर whom किसके लिए, द एक्शन इज डन ये एक्शन किसके लिए हो रहा है, ये हमें ये शो करता है कि ये जो एक्शन हो रहा है किस तक, किस बंदे तक, किस इंसान तक ये एक्शन हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इट रिसीव द एक्शन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एक्शन रिसीव करेगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करेगा। मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है ये एक्शन रिसीव करता है वर्ब का, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये एक्शन रिसीव करेगा, बट किसके थ्रू ये एक्शन रिसीव करेगा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ये एक्शन रिसीव करेगा, थ्रू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नॉट डायरेक्टली। ये डायरेक्टली नहीं रिसीव करता, बल्कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ये एक्शन रिसीव करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये पॉइंट आप नोट कर ले, इट आंसर द क्वेश्चन एट whom, टू whom, फॉर whom, फ्रॉम whom। तो फॉर whom, फ्रॉम whom, टू whom, एट whom, इसके लिए ये आंसर द क्वेश्चन करेगा। इट ऑफन कम आफ्टर अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन के बाद आएगा। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन के बाद आएगा, पहले प्रीपोजिशन आएगा बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देयर कैन बी नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बगैर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के नहीं हो सकता। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। अगर मैं कहूँ कि एक सेंटेंस है उसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्शन परफॉर्म होता है इनडायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर जो एक्शन परफॉर्म होता है वो डायरेक्टली तो नहीं होता, वो इनडायरेक्टली होता है, लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। इसकी एग्जांपल है ही पास्ड अ पैकेट टू अहमद। तो यहाँ पर पैकेट ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और अहमद ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अब ही पास्ट व्हाट ही पास्ट, तो व्हाट का जो आंसर, व्हाट के बाद जो आंसर होगा वो तो मैंने बताया था कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो पैकेट है ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के बाद आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू अहमद। तो टू आया, इससे भी आप ये सीख सकते हैं, टू आया तो प्रीपोजिशन और फिर अहमद ऑब्जेक्ट आया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। तो ये जो
पैकेट है ये पास जो है पास एक्शन था, उसने डायरेक्टली पैकेट ने डायरेक्टली एक्शन रिसीव किया टू अहमद, फिर अहमद के पास पहुंचा। द पैकेट इज पास टू हुम, फिर मैंने बताया था कि टू हुम, एट हुम, फ्रॉम हुम, टू हुम, इस तरह ये आंसर द क्वेश्चन करेगा। द पैकेट इज पास टू हुम, द पैकेट इज पास टू हुम, किसको पैकेट पास हुआ? अहमद। सो अहमद इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हियर एक्शन इज डन टू अहमद, क्योंकि यहाँ पर एक्शन जो है वो अहमद के लिए डन हुआ। एक्शन डायरेक्ट एक्शन किसके लिए डन हुआ, किसके लिए परफॉर्म हुआ? अहमद के लिए। सो अहमद इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट कम आफ्टर द प्रीपोजिशन टू, और ये प्रीपोजिशन के बाद जो प्रीपोजिशन टू था उसके बाद आया। एक बात नोट कर ले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे कम बिफोर और आफ्टर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये बात भी याद रखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये बिफोर या आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले या बाद में भी आ सकता है। दोनों एग्जांपल दूंगा। अहमद गेव द नोट टू मी, तो यहाँ पर जो मी है ये नोट के बाद आया है, नोट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मी जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया। या अहमद गिव मी द नोट्स, तो यहाँ पर जो नोट है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मी पहले आया है, तो मी पहले भी आ सकता है। फिर इसके बाद है सब्जेक्ट, तो इसकी डिफिनीशन है सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग द सेंटेंस इज़ अबाउट, कि जो सब्जेक्ट है ये पर्सन होगा या थिंग होगा, द सेंटेंस इज़ अबाउट, कि ये जो सेंटेंस है किसके बारे में है, ये सेंटेंस जिसके बारे में होगा वो थिंग होगा या पर्सन होगा, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कॉमनली इंडिकेट हु परफॉर्म द एक्शन, सब्जेक्ट जो है ये कॉमनली इंडिकेट करता है हु परफॉर्म द एक्शन, कि ये जो एक्शन है ये कौन परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म हो रहा है लेकिन कौन परफॉर्म कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इज सिंपली द डूअर इन द सेंटेंस आर एजेंट, अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ तो सब्जेक्ट जो है ये सिंपली डूअर होता है, काम करने वाला जो होता है सेंटेंस के अंदर वही सब्जेक्ट होता है, या जो एजेंट होता है वो सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल है अली इज़ एन एक्सेलेंट गार्डनर, तो यहाँ पर ये गार्डनर कौन है, ये सेंटेंस किसके बारे में है? अली के बारे में है, तो अली इज़ अ सब्जेक्ट, तो अली सब्जेक्ट है। फिर मैं ये कहूँगा अ सब्जेक्ट कैन बी, सब्जेक्ट कौन सा जो टर्म होगा, कौन से वर्ड्स होंगे जो सब्जेक्ट होंगे, तो नोट कर ले। नाउन हो सकता है सब्जेक्ट, लाइक मैन, अली, पेरिस, अमेज़न एट्सेट्रा, तो जितने भी नाउन होंगे वो सब्जेक्ट होंगे। प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट, आई, यू, शी, ही, दे, वी एट्सेट्रा, तो जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकता है, द रेड पेन, द टाल बॉय एट्सेट्रा, तो जितने भी फ्रेजेस होते हैं नाउन फ्रेजेस वो सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर लाइक आई, ही, सलमान, टेबल एट्सेट्रा, तो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है। प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, लाइक वी, दे, तो ये दोनों प्लूरल प्रोनाउन है। फ्लावर्स, पीपल, तो ये प्लूरल नाउन है। तो इसी तरह जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट पर और काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट पर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।